शियाओ हुआ को अचानक एक दिन एक पुराना सा खजाने का नक्शा मिल गया। जैसे ही उसने उसे खोला, नक्शे में से एक सुनहरे ड्रैगन की आकृति तांबे की घंटी की तरह उड़ती हुई बाहर आ गई। वह घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसने सोचा कि इस अजीब नक्शे को फेंक देना ही बेहतर होगा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। जब उसने दोबारा नक्शा खोला तो उस पर पास ही कहीं एक सोने की चेन का स्थान दिखने लगा। यह नक्शा साधारण नहीं था, इसमें अपने आप दिशा दिखाने की ताकत थी और यह मन के इशारे से छोटा बड़ा भी हो सकता था। शियाओ हुआ समझ गया कि वह इसे चाहे तो अपने शरीर में भी छिपा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। वह बेहद खुश हो गया और नक्शे के बताए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर खोजने के बाद सचमुच एक निर्माण के मलबे के नीचे उसे सोने की चेन मिल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दांत से चेन को हल्का सा काट कर देखा। रंग जरा भी नहीं उतरा, मतलब चेन असली थी। वह तुरंत एक गिरवी दुकान पहुंचा। दुकान की मालकिन ने एक नजर में पहचान लिया कि यह मशहूर डिजाइन की चेन है और उसे 20,000 रुपए में खरीद लिया। इतनी बड़ी रकम हाथ में आते ही शियाओ हुआ ने मजदूरी का काम छोड़ दिया और सीधे 5 सितारा होटल में जाकर शानदार दावत उड़ाई। वह सोचने लगा, अगर एक बार खजाना ढूंढने से इतनी मौज हो सकती है तो बार बार खोजा तो जिंदगी ही बदल जाएगी। खाने के बाद उसने फिर नक्शा खोला। इस बार नक्शे में एक नई चीज दिखाई दी। आगे कहीं एक रोलेक्स ग्रीन सबमरीनर घड़ी छिपी हुई थी जिसकी कीमत लगभग 80,000 बताई गई थी। वह तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां एक होटल जैसी जगह थी जहां एक वेटर ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे के बिस्तर के नीचे सचमुच वह महंगी घड़ी पड़ी थी। शियाओ हुआ ने घड़ी भी उसी गिरवी दुकान में बेच दी। अब उसकी दुकान की मालकिन से अच्छी जान पहचान हो गई थी। मालकिन को शियाओ हुआ पसंद आने लगा था। पैसे देते समय वह उसका हाथ देर तक पकड़े रही और कहने लगी कि आगे भी जो भी खजाना मिले उसी के पास लेकर आए। अगली सुबह नक्शा फिर अपडेट हुआ। इस बार उसमें एक परित्यक्त निर्माण स्थल में छिपे कुत्ते के सिर वाले दुपट्टे का संकेत था जिसकी कीमत लाखों में थी। शियाओ हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि जगह पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। पास ही एक बोर्ड लगा था, मजदूरों की जरूरत है। खजाने तक पहुंचने के लिए उसने वहीं काम मांग लिया। पता चला कि वह एक अधूरा पड़ा कारखाना था जहां मालिक सिर्फ दिखावे के लिए मजदूर रखता था ताकि खरीदारों को लगे कि काम चल रहा है। शियाओ हुआ ने कहा।